नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ अप्लास्टिक एनीमिया में होने वाली एक गंभीर समस्या परप्यूरिक स्पॉट की। और कई बार तो परप्यूरिक स्पॉट इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारे शरीर में काफ़ी नीलापन आ जाता है, और जिसको देख करके मरीज घबरा जाते हैं या उनके परिजन घबरा जाते हैं, और कई बार त्वचा रोग की बीमारी समझ लेते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं। मैं सबसे पहले आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर पर कहीं भी नीले स्पॉट आ रहे हैं या परप्यूरिक स्पॉट आ रहे हैं, जिसको स्किन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग माना जाता है एज पर फिजियोलॉजी, 10,000 से प्लेटलेट अगर कम होगा शरीर में तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, परप्यूरिक स्पॉट आ सकता है जिसको हम मेडिकल इमरजेंसी बोलते हैं। और कई बार प्लेटलेट इतना कम हो जाता है कि 1,000 से नीचे आ जाता है, जिसको क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद से इलाज न करें, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा न लगाएं। बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब और सोशल मीडिया से ठीक नहीं हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, या फिर सबसे सरल तरीका है कि आप सीबीसी जांच करा लें। अगर आपके चेहरे पर, शरीर में किसी भी अंग पर, हाथ पर, पाँव पर, पेट पर कहीं भी नीले नीले चकत्ते आ रहे हैं तो आप इसको लाइटली मत लें। आप किसी भी हेमेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या फिर पास के किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और सबसे सरल उपाय तो ये है, आप सीबीसी करा के देख लीजिए आपका हीमोग्लोबिन कितना है और प्लेटलेट कितना है। और यदि प्लेटलेट 10,000 से कम है तो सबसे बेहतर है कि सबसे पहले आप प्लेटलेट लगाइए, उसके बाद डॉक्टर को मिलिए। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि उनके शरीर पर अचानक से चकत्ते होने लग गए। अचानक से चकत्ते नहीं होते हैं। प्लेटलेट जो नॉर्मल होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख होता है। प्लेटलेट जैसे ही धीरे धीरे कम होने लगता है तो शरीर में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो परप्यूरिक स्पॉट है, ये वो हमारे स्किन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जो हमको नीलापन इस तरीके से दिखता है। तो ये किसी भी प्रकार की लगाने की दवाई से ठीक नहीं होगा, किसी भी प्रकार के स्किन के ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। ये ठीक तभी होगा जब शरीर में प्लेटलेट बढ़ेगा। और प्लेटलेट बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी कारगर उपाय है। हम लोग काफ़ी सालों से अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों पर काम कर रहे हैं, जिनका प्लेटलेट बढ़ने लगता है होम्योपैथिक दवाइयों से। उनको न परप्यूरिक स्पॉट होता है, न कहीं से भी ब्लीडिंग होती है। यदि आपको या आपके बच्चे को बार बार नाक से ब्लीडिंग होती रहती है, अभी मेरे पास बिहार से एक पेशेंट आए थे, वो बता रहे थे कि उनको हजारीबाग बिहार से थे, जो बताया कि 50 किलोमीटर है पटना से। उनको बचपन में नाक से ब्लीडिंग होती थी, बचपन में भी ब्लड लग चुका था। तो बचपन में ब्लड लग चुका था, बचपन से ही नाक से ब्लीडिंग हो रही है, इसको आप छोटी समस्या या सामान्य परेशानी नहीं समझे। अब उनको डॉक्टर ने बता दिया, उन्होंने पटना एम्स में दिखाया, वहाँ पर बोले कि इसका कोई इलाज ही नहीं है उनके पास, और बता दिया कि अप्लास्टिक एनीमिया हो गया है। वो 2023 से अप्लास्टिक एनीमिया लेकर के भटक रहे हैं, और अभी 2025 अगस्त में हमको आकर के दिखाए। तो इतनी गंभीर समस्या को कई बार लोग लाइटली लेते हैं, जिससे बीमारी बढ़ जाती है। अगर आपको अचानक कहीं से भी ब्लीडिंग होते दिख रहा है शरीर में, तो तुरंत आप हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, नहीं तो सीबीसी जांच कराइए। और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए, 9826042287। हमारा पूरे देश में केवल एकमात्र संस्थान है इंदौर में, एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये गीता भवन रोड इंदौर में स्थित है, मयंक अपार्टमेंट में। यहाँ पर आप आकर के हमसे मिल सकते हैं या फ़ोन पर भी सलाह ले सकते हैं। दूसरा नंबर है 9424083040। मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था कि अगर 10,000 से कम है प्लेटलेट या हीमोग्लोबिन 5 ग्राम % से कम है, तो कृपया ट्रैवल करने से पहले हमसे बात जरूर करें, और ट्रैवल करने से पहले ब्लड और प्लेटलेट लगा करके ही आए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।